आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा, एक बार फिर खुलासा प्लस पे आपके साथ। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है क्योंकि लोगों का बहुत हमारे पास कमेंट आए, लाइक कमेंट करे। लोगों ने कमेंट किया, मुझे बोला कि भाई आप खजराना कवर कर ले, रमज़ान के महीने में खजराना कवर कर लें। तो पिछले साल भी हमने कवर किया था, पिछले साल की तरह इस साल फिर मैं अज़हर मिर्ज़ा एक बार फिर खजराना में आ गया हूँ। आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आज शुरुआत हम कर रहे हैं। मैं खड़ा हूँ खजराना शॉपिंग मार्केट। खजराना एक अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। ये खजराना बहुत बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है इंदौर शहर का, और यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे दरगाह, नारशावली दरगाह है, दो धार्मिक स्थल हैं बड़े बड़े, और हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर मिलकर रहते। खड़ा हूँ खजराना के मेन जमजम चौराहे पर। ये जमजम चौराहा, ये फेमस एरिया है खजराने का। देखिए यहाँ की लाइट बड़ी खूबसूरत है। इस बार खजराना व्यापारी एसोसिएशन जो है उसने यहाँ पे लाइट से पूरा रोशन कर दिया इस खजराने को, और माशाल्लाह इस बार खजराना बड़ा ही हटकर लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इस लाइटिंग ने पूरे खजराने को एक नया रूप दे दिया है। एक कहते हैं कि कलरफुल करने से पुरानी चीज़ भी नई दिखने लगती है। खैर ये एग्जाम्पल शायद हम गलत दे रहे हैं, लेकिन इस लाइटिंग ने बड़ा लाजवाब काम किया है, ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। बाहर के ग्राहकों को भी इस लाइटिंग ने खजराना को खूबसूरत करके, बाहर के ग्राहक जो हैं उनको भी आकर्षित किया है। बड़ा खूबसूरत खजराना लग रहा है, और ये श्रेय सीधा यहाँ के जो व्यापारी एसोसिएशन है उसे जा रहा है, जिसने ये काम किया है। देखिए अब खजराना की खूबसूरत झलकें हम आपको जमजम चौराहे के आसपास की दिखाते हैं। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ जमजम स्वीट्स पर। यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ, इनका ये कहना है कि ये भी मिलावट नहीं करते हैं, प्योर माल देते हैं। यही वो दुकान है, पहले जमजम किराना हुआ करता था, जमजम स्वीट्स है। ये जमजम इन्हीं के नाम से इस चौराहे का नाम जमजम चौराहा पड़ा है। तो यहाँ पर यही है वो दुकान जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, पूरा शहर जानना चाहता है कि जमजम चौराहा किस दुकान के नाम से लगा। तो इस दुकान के नाम से जमजम चौराहा पड़ा है। यही है वो जमजम किराना, लेकिन अब ये जमजम स्वीट्स हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारे साथ में खजराना के अंदर राजस्थान की भवानी मंडी जो है वहाँ से कुछ ख़वातीन आई हुई हैं, वो हमसे बात करना चाहती हैं। खजराना से ख़रीदारी करने राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं, आइए हम बात करते हैं। जी बाजी, नाम बताएं आपका। जी मेरा नाम निखत चौधरी है, और मैं भवानी मंडी से आई हूँ, राजस्थान से, जिला झालावाड़ से आई हूँ। और काफ़ी तमन्ना थी कि ईद के मौके पर बहुत अच्छा लगता है इंदौर के अंदर। जब हम आज यहाँ तशरीफ़ लेकर आए तो वाकई ये नज़ारा देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो देखो तो ऐसा लग रहा है कि ईद आज ही हो गई है, जैसे कोई मार्केट में ऐसा रश हो रहा है, इतना रश हो रहा है ना कि मन हो रहा है कि घर ही ना जाए। अभी टाइम कितना हो रहा है, कम से कम अभी 11-12 बजे होंगे, और फिर भी देखो इस वक्त आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों तादाद में पब्लिक इकट्ठा हो रही है ईद की शॉपिंग के लिए। माशाल्लाह। देखिए इनकी खुशी का इजहार ये कर नहीं पा रही है। देखिए कितनी खुश है। ये खजराना मिनी राजबाड़ा बन चुका है, और राजस्थान से लोग भवानी मंडी से यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। बाजी बता रही है। जी बताएं बाजी, कंटिन्यू। जी भाईजान, हमारा एक मिनट जी, आपका नाम बताएं। जी मेरा खुशबू चौधरी नाम है जी। हमारा जो भवानी मंडी है एमपी का लास्ट स्टेशन है। अच्छा। मतलब हमारी जो टिकट लेने वाला रहता है वो एमपी पे खड़ा होता है, टिकट देने वाला राजस्थान में होता है। मतलब इसकी आखिरी सीमा है एमपी की। और हमको आज एमपी देखकर बहुत खुशी हुई है। मतलब इंदौर मेन एमपी का एरिया है, तो हमने सोचा नहीं था कि हम इतने 4 दिन से शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, फिर भी हमारा मन नहीं भरा है।
देखिए चार दिन से ये बाजी ख़वातीन यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं और इनका दिल नहीं भर रहा है। मतलब खजराना इनको यहाँ का मार्केट इतना पसंद आया है और वाकई में तारीफ़ काबिल है। जी बताएं और क्या खासियत लगी आपको? जी यहाँ पर कपड़े तो वाकई माशाल्लाह, यहाँ कपड़ों की वैरायटी तो इतनी गजब है और ज्वेलरी वगैरह भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम इन चीज़ों को खरीद करके, यानी कि हमने ये चीज़ें वहाँ देखी ही नहीं थी। अच्छा एक बात और बताएं कि यहाँ का प्राइस जो है उसके बारे में आप क्या बोलें, कपड़ों का रेट कैसा है? प्राइस माशाल्लाह जो चीज़ भवानी मंडी में 2 महीने 4 महीने बाद आने वाली थी वो यहाँ आ चुकी है और रेट भी रिजनेबल है। यहाँ ऐसा कोई ज़्यादा रेट नहीं है, बहुत अच्छा है। मतलब कि अपन आराम से यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत कहीं से भी आकर के। और कपड़े की क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में आप क्या बोलेंगी? जी यहाँ क्वांटिटी तो इतनी ज़्यादा होती है कि एक दुकान से आप 100 चीज़ एक जैसी ले सकते हो और प्राइजेज भी बहुत अच्छे रिजनेबल हैं और यहाँ थोक का बाज़ार भी बहुत अच्छा है। थोक में भी आपको रेटें बहुत अच्छी मिल रही है। सारी खुलासा बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी वो महिलाएं जो भवानी मंडी से आई हैं, मध्य प्रदेश का आखिरी कोना राजस्थान से आई हैं। ऐसे ही कई और भी हमें लोग मिलेंगे, आगे की कवरेज हम आपको देखते रहेंगे। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। तो दोस्तों अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ जमजम चौराहे पर शेरू भाई की कपड़ों की दुकान। एक शेरू भाई हैं, ये उनके छोटे भाई हैं और शेरू भाई ने यहाँ पर राजबाड़ा ही उठा के यहाँ ला दिया है। इनके पास कपड़ों का पूरा भंडार है, हर तरह की क्वालिटी है इनके पास, सस्ते से लेकर महंगे कपड़े। यहाँ पर लेडीज़ आती हैं दिन में, मतलब अफ्तार से पहले यहाँ पे ख़वातीनों की भीड़ रहती है। इस वक्त तो सारी महिलाएं अभी फ़िलहाल शायद घर में, लेकिन इनके यहाँ पूरी भीड़ रहती है। हर तरह का रेंज का कपड़ा है, हर तरह का कपड़ा है। ये इन्होंने राजबाड़े को उठा के यहाँ लिया है, कपड़ों का एक भंडार है। तो खजराना में एक खासियत ये भी है, शेरू भाई की कपड़े की दुकान। आइए हम इनके छोटे भाई से बात करते हैं। भाई बताएं क्या क्या वैरायटी है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह टुकड़ों में सब कुछ मिलता है। टुकड़े कट पीस मिलते हैं, लहंगे का कपड़ा मिल जाता है, ऐसी नेटें वगैरह मिल जाती है, कुर्ता पैजामा मिल जाता है टुकड़ों का। अच्छा एक चीज़ ये बताएं कि आप इस बार व्यापार कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह व्यापार बहुत अच्छा गया इस बार का अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल से वो उससे अच्छा गया इस बार तो इंशाल्लाह। जी खुश हैं आप? जी बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, शुक्रिया। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ में खजराना थाना प्रभारी जनाब दिनेश वर्मा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं व्यवस्था के बारे में। तो सर बताएं कि रमज़ान का महीना है, खजराने में बड़ी धूमधाम है, भीड़ भाड़ अच्छी है, तो पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए कोरोना के बाद एकदम से ये जो त्यौहार आया इस बार बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है और बहुत खुशी का माहौल है। इसी कारण बाज़ार में रौनक बहुत ज़्यादा है और भीड़ ज़्यादा होने से पुलिस के लिए भी नई चुनौती हैं। हमें सीमित संसाधनों से बल से भी हमें व्यवस्था जमाना है। तो हम लोगों ने जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर ऐसी व्यवस्था लगाई है कि 4 व्हीलर अंदर ना आ पाए, सिर्फ 2 व्हीलर अभी अलाउ किए हैं। तो इससे अभी बाज़ार की जो है यातायात व्यवस्था बनी हुई है। अभी कुछ दिनों बाद हमें 2 व्हीलर को भी प्रतिबंधित करना पड़ेगा, जिस तरह की भीड़ हम लोग देख रहे हैं। साथ ही महिलाओं के मार्केट में उनकी सुरक्षा के लिए भी बल लगाया है। कोई ऐसे मन चले जो कि अकेले हों वो उस मार्केट में नहीं जा सकते, परिवार के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ हम लोगों ने छोटी छोटी बातें की है। यहाँ का जो व्यापारी एसोसिएशन है और नगर रक्षा समिति के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये हैं दिनेश वर्मा साहब जो कि बताया कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत से यहाँ पे इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वो सब इन्होंने बता दी है। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी साहब जिन्होंने इसको सजाने में, इस खजराने को पहली बार लोगों ने जो प्रशंसा की, तारीफ़ की, इस पूरे खजराने को सजाने में इन्होंने लाइटिंग का जो काम किया है, जो आइडिया लेकर आए हैं। तो ये अध्यक्ष हैं, काफ़ी काम करते रहते हैं सामाजिक। आज ही हमारे साथ में, आइए हम इनसे बात करते हैं खजराने के व्यापार को लेकर। यूसुफ भाई एक बात बताएं कि आपने कितनी मेहनत की है, तो कैसे ये आइडिया दिमाग में आया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि ये हमने 2 साल करीब कोविड के अंदर हमारे व्यापारियों के ख़राब हो गए। इस बार हमने कुछ सोचा कि कुछ नया करें और यहाँ की एक टीम थी नौजवान लोगों की, लड़कों की, वो बहुत उनकी ये इच्छा थी कि हम कुछ नया करें। हमने उनके साथ में जुड़ के अल्हम्दुलिल्लाह सारे व्यापारियों से जन सहयोग लेके और हमने ये सारा जो खजराना सजाया है अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी व्यापारियों के ताउन से हुआ है। और यहाँ पर ये स्कीम हम ये चाहते थे कि यहाँ पर कुछ नया करें और कुछ अच्छी मतलब सस्ते सस्ता माल बेचें, ये हमारी कोशिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब हुए हम। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि यहाँ पर खजराने के अंदर जो चांद रात के वक्त 27 सब के बाद जो धंधा होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है कि वो 13वें रमज़ान से यहाँ पर शुरू हो गया है। ये कहें कि जिस तरह से आपने जो खजराने को सजाया है, तो जो मेहनत की है, जो खर्चा किया है, उसका रिजल्ट मिल रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अट्रैक्शन से देखिए अपनी दुकान का जो अट्रैक्शन, अगर अपन अच्छी लाइट लगाते हैं, कांच लगाते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, खुशबू लगाते हैं, अच्छी दुकान को रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए
वो तो ग्राहकी तो बढ़ना है साहब। और ये पूरा खजराना जो है ना, ये मेरे लिए पूरी दुकान है। ये ऐतिहासिक काम हो गया साहब। इनको 30-40 साल पहले जो पुराने लोग हैं, मैं तो नया हूँ यहाँ पर, मेरे को 20 साल ही हुए हैं, लेकिन बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इससे पहले कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ है और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है कि बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया खजराना व्यापारी एसोसिएशन बनने के बाद कि मैं इन लोगों की खिदमत करूँ व्यापारी। तो देखिए थे अध्यक्ष महोदय खजराना व्यापारी एसोसिएशन के यूसुफ कुरैशी भाई। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की है और खजराना जो कि यहाँ से सामान लेने के लोगों को राजबाड़ा जाना पड़ता था, कई दूसरी जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ के आसपास के कुछ गांव हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं। देवास और उज्जैन से लोग खरीदारी यहाँ करने आ रहे हैं। बाईपास के आसपास के जो गाँव हैं वहाँ से लोग खजराना के अंदर व्यापारियों के पास जो है तो सामान खरीदने आ रहे हैं। तो खजराना अपने आप में एक मिनी राजबाड़ा बन चुका है। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। दोस्तों इसी खजराने का एक वार्ड 38 है जहाँ पे पार्षद जो यहाँ के उस्मान पटेल साहब हैं, उनके भाई साहब भी हमारे पास हैं, इस्माइल पटेल साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं जो कि जनप्रतिनिधि के भाई हैं, तो ये हमें सबसे बता सकते हैं। खजराना आज की स्थिति में देखा जाए तो खजराना ऐसा सज गया हमारा खजराना का जैसे दुल्हन की तरह, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भी बहुत मेहनत है और हमारे व्यापारी एसोसिएशन ने बहुत मेहनत की है, उनकी टीम ने बहुत मेहनत की और खजराने को आप देख रहे हैं सजाया है। और इसमें मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में राजबाड़ा से भी खूबसूरत हमारा खजराना है। अपने आप में एक छोटा सा शहर बन गया खजराना, है ना। इसमें सब सुविधाएं आज के पूरा मार्केट है। तो दोस्तों अब हमारे साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता नौशाद रिजवी साहब भी हैं। आइए ये भी कुछ खुलासा प्लस से कहना चाहते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है खजराने में और मतलब ईद के पहले ही खुशी का माहौल है। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से खजराना डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो उसी तरह से यहाँ के जो बाज़ार जो रोशन हुए हैं ये उसी की वजह है। आज लोग शहर नहीं जाते हुए पूरा जो खजराने में रहने वाले लोग हैं पूरी खरीदी जो है माशाल्लाह खजराने से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 10 रमज़ान से ही पूरा यहाँ माहौल बन चुका था और आज भी बिल्कुल शवाब पे खजराना बहुत शानदार। और सभी खजराना वासियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग जितनी भी खरीदी करें अपने खजराना से कर रहे हैं। यहाँ हर चीज़ मौजूद है और इंशाल्लाह आने वाले समय में और भी बहुत अच्छा जब विकास होगा आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अभी मेरे साथ में खजराना व्यापारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शफाकत गुड्डू साहब मौजूद हैं। इनकी भी बड़ी मेहनत है। इनके बारे में बताया जाता है कि ये पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, मतलब लोगों के कामों में, गरीबों की खिदमत भी ये करते हैं। तो आइए हम खजराने के व्यापार के बारे में इनसे बात करते हैं। शफाकत भाई बताएँ कि इस बार क्या माहौल है, खजराना कैसा लग रहा है और रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का एहसान करम है। खजराना इस बार जब से खजराना बसा है, मेरे हिसाब से जब से पहली बार खजराना जो इतना सजा सवरा है और इतना व्यापार खजराने के अंदर हुआ है। क्या 3 साल से जो है मद्दी वाला बहुत था और खजराना जो कोविड का 2 साल तो कोविड रहा, उसके बाद 1 साल मद्दी रही, लोगों के पास पैसा था नहीं, व्यापार बहुत मद्दा था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस बार कुछ ऐसा किया जाए कि पूरे शहर की और शहर के आसपास की जनता हमारे खजराने में आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं पूरा खजराना हमने सजा दिया, पूरा चारों तरफ लाइटिंग लगा दी और यहाँ पर कुछ व्यापारी को बाहर से बुलाया गया ताकि वो यहाँ सस्ता आइटम बेचे। कुछ यहाँ के व्यापारी को इससे भी आग्रह किया गया। देखिए बाहर को बुलाया गया है जो सस्ता सामान बेचते हैं ताकि यहाँ पे सस्ता सामान बिक सके। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि जो रेट है, रेट के मामले में खजराने में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजबाड़े पे जो ड्रेस आपको 1200-1000 रुपये में मिलती है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 600 रुपये में, 650 रुपये में मिल जा रही है और वो मिल रही है। आगे हम बताते हैं जी भाई। और आगे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे हमने आग्रह किया, उनसे गुजारिश भाई आप कम मार्जिन में धंधा करें ताकि हमारा खजराना पूरा इतना फेमस है कि आइंदा आपको तकलीफ़ नहीं आया। खजराना व्यापार खूब बड़े 12 महीने खजराना व्यापार खूब चले हैं, खूब व्यापार चले। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने खूब मेहनत करी और हमारी पूरी टीम खजराने की नौजवानों की हमारे साथ जो नौजवान लड़के लगे हुए हैं जैसे शादाब है और बंटी है, ये हमारे क्या नाम है समीर भाई वगैरह, सारी पूरी जो नौजवानों की टीम है सब ने हमारा साथ दिया और सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश की कि खजराना जो है पूरे MP के अंदर फेमस हो जाए और छोटा जो राजबाड़ा लक़ब दिया आपने माशाल्लाह, ये छोटा नहीं बड़ा राजबाड़ा बन जाए। स्टार्ट। तो दोस्तों अब मैं खड़ा हूँ एक संजरी सस्ता मार्केट, इसकी दुकान का नाम ही सस्ता मार्केट और वाकई में यहाँ पे चीज़ें सब सस्ती मिलती, सस्ता बाज़ार इस दुकान का नाम है। तो आइए इनके ऑनर से हम बात करते हैं। जी भाई साहब बताएं कि आप किस तरह से सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं खजराना में? मैं पिछले 3-4 साल से मेरी शॉप है यहाँ पर। मैं बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक उठाता हूँ जो कि हमें भी वहाँ से कम रेट में मिलता है और हम यहाँ की जनता को बहुत ही वाजिब और कम दामों में उसको उपलब्ध कराता है। हमारी शॉप का नाम ही सस्ता बाज़ार है और वाकई में आपको यहाँ हर चीज़ आपको बाज़ार से 75% कम के रेटों में मिल जाती है। अच्छा एक आध डेमो बता दें हमें, एक आध चीज़।
आप कोई भी जो डालो यहाँ से ला वो बॉक्स है तो जी इधर हाँ। ये पीस मार्केट में लेने जाएंगे आप कम से कम 1500-1600 रुपए का है। अच्छा ये 1500-1600 रुपए का है। अच्छा ये पूरा सूट है। अरे माशाल्लाह। ब्लेजर वाला। अच्छा यहाँ से आप हमारे यहाँ से खरीदी करेंगे मात्र 450 रुपए का है। देखिए वाकई में ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। थ्री पीस वाला है, ब्लेजर है इसके साथ में। ये वाकई में मार्केट में 1500 से 1600 रुपये का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे खजराना का जो सस्ता बाज़ार इनकी शॉप है यहाँ पे ये सिर्फ 450 रुपये में दे रहे हैं। वाकई तारीफ़ काबिल है। फिर हम कह रहे हैं कि खजराना के अंदर सामान सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, क्वान्टिटी अच्छी मिल रही है और ये चीज़ देखने के लायक है। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ में है खजराना के पार्षद उस्मान पटेल साहब हमारे साथ में मौजूद है। आइए उस्मान पटेल साहब से हम बात करते हैं। हमने उन्हें बुलवाया है, हमारी एक आवाज़ पे वो आए हैं हमसे बात करने के लिए खुलासा प्लस से। आइए उस्मान पटेल साहब से हम बात करते हैं खजराना के बारे में। उस्मान पटेल साहब आप बताएं खजराना के बारे में, इतना खूबसूरत और व्यापार बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए खजराना एक गांव था जी और रिंग रोड से आगे यहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी और खजराना में ये हाल 1-1 फीट तक कीचड़ भरा रहता था। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की और इस खजराना को पहली बार कंक्रीट की सड़क कैसी होती है हमने दिखाई। उसके दिखाने के बाद आज तक खजराना में लगातार 23वां वर्ष है ये। सन 2000 में मैं पार्षद बना था, उसके बाद से लगातार 23 वर्षों से यहाँ विकास कार्य जारी है। और आज आप इस खजराना को देख रहे हैं। खजराना बहुत बड़ा हो चुका है, लाखों की आबादी यहाँ हो चुकी है और कई किलोमीटर में खजराना फैल चुका है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ 2-2, 3-3 धर्म स्थल हैं अलग अलग और वहाँ दर्शनार्थी भी आते हैं। और आज खजराना में इतनी मेहनत हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा है। इसमें माननीय मंत्री जी हो सकते हैं, विधायक महोदय हो सकते हैं और हम लोगों ने जो दिन रात मेहनत की उसका ही एक नतीजा है कि आज खजराना एक शहर का रूप ले चुका है। और खजराना में हर चीज़ आपको सुई से लेकर कंप्यूटर से तक मिल जाएगा इस खजराना में। और मेरा मानना है कि आने वाले वो दिन दूर नहीं जो खजराना सबसे अलग ही एक शहर में, अलग ही एक उपनगर जैसा होगा ये और तरक्की वाला होगा। आज खजराना के हम चारों तरफ जब हम देखते हैं, एक तरफ हमारे बाईपास होता है, एक तरफ कनाडिया रोड होता है, दूसरी तरफ MR10 होता है और इधर पीछे पूर्व पश्चिम की तरफ शहर है। आप जिधर नज़र मारेंगे आपको विकास ही विकास नज़र आएगा क्योंकि हमने दिन रात वो मेहनत करके इस खजराना को इतनी मेहनत करके इस तरक्की पे लाया गया है। और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, हमारे खजराना व्यापारी एसोसिएशन जिसकी मेहनत से आज खजराना जगमगा रहा है। और यहाँ बाहर से अभी मैंने कल पता लगा मुझे कि कल देवास और न जाने कहाँ से बाहर से लोग यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। देखिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि देवास से, उज्जैन से, बाईपास के आसपास के जो गांव हैं, मांगलिया से, वहाँ से लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने आ रहे हैं। मैंने फिर कहा, और वही बात हमारे जो यहाँ के खजराना के पार्षद उस्मान पटेल कह रहे हैं कि खजराना में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, खजराना डेवलप हो रहा है और आसपास के लोग, बाहर के लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने आ रहे हैं। जैसे अभी हमने राजस्थान के लोगों से भी बात करी। आइए आगे हम जारी रखते हैं बातचीत। जी तो इस खजराना में बाहर जब लोग यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं, रिजनेबल रेट में उनको सामान मिल रहा है, रियायती दाम पर अच्छे क्वालिटी का सामान मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमने इस खजराना को सींचा है। हमने देखा है कि ये खजराना कहाँ से आज कहाँ तरक्की कर चुका है। यहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, रोज़गार मिल रहा है। हमारे शहर की एक तरक्की है ये, क्योंकि शहर तरक्की कब करता है? तरक्की जहाँ शांति हो, विकास हो और जहाँ शांति, लाइन ऑर्डर अच्छा हो। आज प्रशासन का हमारा लाइन ऑर्डर बहुत, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे इंदौर शहर में, जो इस इंदौर शहर को अपना समझ के उन्होंने इसको इतनी तरक्की दी कि आज 6 बार इंदौर शहर देश में नंबर 1 पे आ रहा है और 7वीं बार भी नंबर 1 आने की तैयारी कर रहा है। तो ये सब हमारे जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों की मेहनत का नतीजा है। हमारा शहर में खजराना एक टॉप पे नाम है, पूरे आज हिंदुस्तान में एक नाम खजराना है जो एक तरक्की पे है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है मालिक ने चाहा तो ये खजराना और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा और खजराना देश में नाम रोशन करेगा। और आज खजराना जो हमारा तरक जगमगा रहा है, आज रात के 12:30-1 का टाइम हो रहा है, 1:45 बजे का, अभी ऐसा मानना है, करीब समय ही हो रहा है। और ऐसे टाइम में आज खजराना जगमगा रहा है और खजराना शांति की तरफ अग्रसर है कि यहाँ किसी तरह की कोई घटना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पुलिस के अफसर इतना ध्यान दे रहे हैं और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सबकी
मेहनत से आज खजराना आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। हम भी आज का चैन से नहीं बैठे। आज भी खजराना में कई कमियां हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो सब तरह की कमियां हो सकती हैं, मूलभूत सुविधाएं उसकी, पानी, बिजली, सड़क, ड्रेनेज, एवरीथिंग, और भी समस्या, चिकित्सा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कई काम हैं जो और हमें आगे और करना है और हम करेंगे। मैं सभी खजराना वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और हमारा व्यापारी एसोसिएशन के भाइयों को, इनके अध्यक्ष और जितने सभी भाई हैं, इन सबको खास तौर से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने मेहनत की और इस खजराना को इस तरक्की की ओर आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे खजराने का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारा खजराना ऐसे ही आबाद होता रहे। हमारा खजराना जिंदाबाद, शहर जिंदाबाद, देश जिंदाबाद और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे उस्मान पटेल साहब जो कि खजराना के बहुत पुराने प्रतिनिधि हैं। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से खजराना आगे बढ़ा। ऐसे ही और अपडेट हम आपको देखते रहेंगे। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़ मेरे साथ। तो दोस्तों, मेरे साथ में आतिफ करके एक नौजवान लड़का है, आतिफ भाई। ये साउथ तोड़े से आकर यहाँ दुकान लगा रहे हैं और यहाँ पे सस्ता माल बेच रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, ये भी कुछ हमसे कहना चाहते हैं। जी आतिफ भाई, बताएं आप किस रेट में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मार्केट में 250-300 रुपये का मिलता है, या हम फायदे में दे रहे हैं 200 रुपये में, कि सबका फ़ायदा हो जाए। उसमें गरीब अमीर सभी आते हैं, सब परिवार के लोग आते हैं, तो सबका काम हो जाए। बस ये है कि मदद के तौर पर 10-20 रुपये नकद काम कर रहे हैं। देखिए, खजराने में सस्ते के हिसाब से माल बेचा जा रहा है। 250 रुपये की चीज़, 300 रुपये की चीज़, ये कितने में बेच रहे हो आप? 150 रुपये में। सिर्फ 150 रुपये में ये 250 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं। खजराने के अंदर सस्ती चीज़ आपको मिलेगी और बिल्कुल मिल रही है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों हैं। दोस्तों, अब मैं खड़ा हूँ कश्मीरा सेल पर। कश्मीरा सेल हमारे गोलू भाई हैं, इनकी दुकान है। आइए हम इनसे बात करते हैं। गोलू भाई, बताएं खजराने के व्यापार के बारे में, आपके व्यापार के बारे में। खजराने में मैं 18 साल से व्यापार कर रहा हूँ। 18 साल में और बढ़ोतरी होते जा रही है धंधे में। पहले दुकानें बहुत कम थी, अब ज़्यादा बहुत बड़ा मार्केट हो गया खजराना। बम्बई बिहार से भी बेपना बड़ा मार्केट हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़, नया आइटम लेके आते रहते हैं। अभी लेके आए मन्नी वर्क का कुर्ता पजामा, 4000 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक के MRP का माल सिर्फ 500 रुपये में। देखिए, 4000 से 5000 रुपये का MRP का माल सिर्फ 400 से 500 रुपये में। जी अच्छा गुल्लू भाई, एक चीज़ और इनकी एक खासियत हो रही है, जब कुछ माल लाते हैं तो एक डायलॉग होता है जिससे ग्राहक बड़ी आकर्षित होते हैं। जब तक ये वो डायलॉग नहीं बोलते हैं, ग्राहक खड़ा रहता है, सामान नहीं खरीदता। ज़रा वो बोल के बताएं हमारे दर्शकों को। अबे क्या लिया आया? ये देखिए, माल लाके बोलते हैं, उठा के क्या लिया आया, तो लोग फिर इनसे माल खरीदते हैं। और वो क्या पड़ोसी ले गए, हम फिर मत कहना, वो क्या, ज़रा एक बार बताएं। फिर मत कहना, सब ले गए और हम रह गए। और नाचे कूदे बांदरी और खीर मदारी खाए और मेहनत करें मुर्गी अंडे पड़ोसी खाए। ये इनके कुछ डायलॉग हैं, ये डायलॉग बोलते हैं तभी ग्राहक इनसे सामान लेते हैं। पता नहीं इनकी मोहब्बत है, ऐसा कुछ है। तो ये कश्मीरा सेल के गोलू भाई हैं, बड़े मस्त आदमी है, बड़ा हंसी मजाक करते हैं और अपना व्यापार करते हैं, बहुत शानदार व्यापार करते हैं। देखते रहिए खुलासा प्लस। तो दोस्तों, अब हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता नदीम खान साहब, जो कि कभी सक्रिय रहते हैं आम आदमी पार्टी में, और वो भी हमसे बात करने आए खुलासा प्लस से। आइए हम बात करते हैं नदीम खान साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। नदीम भाई, आप बताएं खजराने के बारे में। काफ़ी पुराने आप खजराने के रहवासी हो, तो बताएं इस बारे में क्या है। देखिए, खजराना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मैं कहना चाहता हूँ आपसे सबसे पहले कि इसको खजराना गांव के नाम से ये पहले जाना जाता था, लेकिन अब ये शहर के जो मुख्य, जैसे राजबड़ा का बाज़ार आपने देखा होगा, आज उन राजबड़ा जैसे बाज़ारों को टक्कर दे रहा है आज हमारा खजराना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पीछे सभी लोगों की मेहनत है, यहाँ के रहवासियों की भी है, व्यापारियों की भी है, कि उन्होंने सारी सामान यहाँ पर उपलब्ध कराएं। और आज देखिए आप, रमज़ान जैसे महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्या यहाँ पे रौनक है। आधी रात के तकरीबन यहाँ पर समय होने आ रहा है, लेकिन आप देखिए बाज़ार कितना हरा भरा यहाँ का बाज़ार है, और वैसी शालीनता है, शांति है, सुकून है, और बढ़िया व्यापार खजराने के अंदर चल रहा है। तो दोस्तों, अब हमारे साथ में है एडवोकेट अनीस कुरैशी साहब, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहते हैं, मतलब अपनी कौम की आवाज़ भी उठाते रहते हैं। तो ये भी खजराना को लेकर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी अनीस भाई, खजराना के बारे में आप बताएं कि जो जगमगा रहा है, काफ़ी मतलब रौनक है यहाँ पे, किस वजह से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले तो उस खुदा का शुक्र कि हर साल से ज़्यादा इस साल बहुत ज़्यादा रौनक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो व्यापारी एसोसिएशन ने और गुड्डू भाई, शफाकत गुड्डू साहब, अशू भाई, तमाम लोगों ने
जो यहाँ इंतज़ाम किए हैं, ये रौनक की वजह ये है कि यहाँ पर ख़वातीनें बहुत आज़ादी से ख़रीदारी करती हैं, यहाँ आती हैं। आप ख़ुद घूम कर देखेंगे तो ज़्यादातर ख़वातीनें, औरतें ही यहाँ मिलेंगी। उसकी एक वजह है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं, किसी तरह के कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जिससे औरतों को तकलीफ़ आए, और उसी से ये रौनक बनी हुई है। और इस साल तो बहुत ज़्यादा ही पूरे शहर में, मुझे अभी मेरे दोस्तों ने बताया कि कुछ फैमिली रतलाम और उज्जैन से आई थी, जिन्होंने खिदराबाद गार्डन में पहले अख्तियार किया, उसके बाद मार्केट खुलने के बाद वो यहाँ घूमती रहीं। तो इसके लिए इन सब भाइयों की मेहनत है, और भी जितने भी लोग यहाँ लगे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा खजराना पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और तारीफ़ें बटोर रहा है। तो दोस्तों, अब हमारे साथ में खजराना का वार्ड 39 की पार्षद मोहतरमा रुबीना इकबाल ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी हमसे बात करना चाहिए। आइए इस खजराने के बारे में इनसे हम चर्चा करते हैं। तो मैम, आप बताएं कि खजराना इतना माशाल्लाह, मतलब जो तो आप देख रही हैं कि खजराना फेमस होता जा रहा है, यहाँ पे इतनी रौनक है, और इस बार तो माशाल्लाह लाइटिंग से भी बहुत खूबसूरती आ गई है। तो इसको लेकर के आप खुद भी एक महिला हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि जितने भी खजराने के लोग और मेरी पूरी कौम के लोग रोज़ा रख रहे हैं और जो भी इबादत करें, अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। और सारे ही मेरे भाई जितने भी छोटा या बड़ा व्यापार कर रहे हैं उसमें कामयाब करे अल्लाह ताला। देखिए, खजराना मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। आज से 10-15 साल पहले जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत गड्ढे और सड़कें, और ये लोग तो शायद बहुत सालों से रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि खजराना जगमगा रहा है। आपने खुद ही देखेंगे, अभी कवर करेंगे। खैर, ईद की वजह से नहीं, वैसे भी पूरे सब दूर लाइटें हैं, सड़कें अच्छी हो गई है, ड्रेनेज हो गई हैं, कुछ काम बचे हैं जो इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन इसका श्रेय कोई मैं अपना खुद नहीं लेना चाह रही, लेकिन इसमें हम सब मिलके, हमारे भाई हैं जो समाज सेवी हैं, इतना अल्लाह को राज़ी करने के काम करते हैं, हमारे यूसुफ कुरैशी हैं, और पूरा व्यापारी एसोसिएशन जो है हमको साथ में लेके चलता है। हम लोग साथ मिलके काम करते हैं, और मेरे से ज़्यादा इन लोगों की मेहनत है। ये इतना व्यापारियों का ध्यान रख रहे हैं, जो ख़वातीन आ रही हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको हर तरह की तवज्जो देना, तो ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। मेरा इसमें कुछ वो नहीं है, मैं तो एक बस समझ लो जो खिदमत करती हूँ, जो परिषद में मेरे मुद्दे होते हैं वो उठा लेती हूँ, आपको पता है। अच्छा, तो एक बात बताएं कि मतलब खजराने के व्यापार के बारे में आप क्या कहेंगी? पहले में और अभी में व्यापार में फ़र्क है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, फ़र्क तो है। आप पूरे इंदौर में कहीं भी घूम के देख लीजिए, जितना सस्ता और अच्छा माल खजराने में मिल रहा है, आप ही भीड़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दूसरे मोहल्लों की औरतें और कॉलोनियों के लोग भी, दीगर कॉलोनियों के रहने वाले यहाँ पर आके व्यापार सामान ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ अच्छा मिल रहा होगा ना। और फिर हमारी तो कौम है ही माशाल्लाह जुगाड़ू, खूब अच्छे जुगाड़ से सामान लाती है और फिर माशाल्लाह बेचती है, और फिर हमारी आवाम भी जुगाड़ू है, वो भी सस्ता और अच्छा देख के और ख़रीदती है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अच्छा मिले तो खजराने से आप ख़रीदारी करो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि शहर में कहीं मत जाओ, लेकिन आप खजराने में जितना हो सके मेरे खजराने वालों को फ़ायदा पहुँचाओ, अल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। बहुत तो ये थी मोहतरमा पार्षद हमारी वार्ड 39 की रुबीना इकबाल ख़ान, जिन्होंने हमें पूरी बात बताई कि खजराने के व्यापारियों की आप उनसे ही ख़रीदारी करें, खजराने में ही ख़रीदारी करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मैं आपका भाई अज़हर मिर्ज़ा, देखते रहिए खुलासा प्लस।